आप देख रहे हैं P24 भारत। में से मात्र एक योजना पर नमस्कार, P24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। मेरे साथ है इस समय गीतांजलि मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष आंगनवाड़ी। क्या मांगे हैं, क्यों इतना भीड़ और क्या सरकार पर आपका कहना है कि सरकार आप लोगों की अनदेखी कर रही है? जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ गर्भावस्था से लेकर के और 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरी तरह से देखभाल करती है। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके शिक्षा पर भी पूरा देख रेख करती है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति 6 सेवाओं पर हुई थी, जिसमें से केवल एक सेवा योजना के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभी 10,884 केंद्रों की भर्ती होने जा रही है, जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय में जितने भी केंद्र संचालित हो रहे हैं उन केंद्रों पर ECC एजुकेटर्स की भर्ती करने जा रही है सरकार, और वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और जिसको 10,313 रुपये मासिक मानदेय देने जा रही है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो सन 1975 से लेकर के अब तक कार्यरत है, इनको 6 सेवाओं पे काम करना है और इनके लिए सरकार के पास मात्र 6,000 रुपये बजट है, दे रहे हैं ये वर्तमान में। और 6,000 रुपये में अन्य विभागों के भी जितने भी कार्य, जितने भी सरकार की योजनाएं आती हैं आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, इन सभी कार्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगा दिया जाता है। कंप्यूटर से लेकर के और फील्ड में जा कर के लोगों के घर बैठ कर के, ज़मीन पे बैठ कर के समझाने तक का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से लिया जा रहा है। मोबाइल पे काम कर रही हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ आज से 30-35 वर्ष पुरानी हैं, भर्ती की हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं जिनकी सेवा हो गई है। अगर वो पोषण ट्रैकर ऐप पे वो मोबाइल पे काम कर सकती हैं, तो क्या ECC एजुकेटर के लिए नई भर्ती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस भर्ती को रोकना होगा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ निपुण हैं, सक्षम हैं और किसी को भी अपने कार्यों और किसी को देना नहीं है। हम खुद इस काम को करने के लिए पूरी तरह से अनुभव प्राप्त भी हैं और प्रशिक्षित भी हैं, इसलिए यह कार्य को हम ही लोग करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। इस पर नियुक्ति रुकनी चाहिए, भर्ती रुकनी चाहिए। इतना ही नहीं है, अगर भर्ती करना ही है तो बहुत सारे आंगनबाड़ियों की जगह खाली, आप उस पर आंगनबाड़ियों की भर्ती करिए। आंगनबाड़ियों को सुविधा दीजिए। आंगनबाड़ी के पास सेंटर ही नहीं है, वो पेड़ के नीचे अपना सेंटर चलाती है और वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर अगर वो बच्चों को पढ़ा सकती है, तो अगर आप सुविधाएं देंगे तो आंगनबाड़ी क्यों नहीं अच्छा काम करेंगी? सरकार को भर्ती एजुकेटर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आंगनबाड़ियाँ अगर इतना अच्छा काम पिछले 1975 से जब से योजना चली करती आ रही है, 6 सेवाएं देती है सरकार को, तो सरकार को ये भर्ती करने का मकसद क्या? अगर आपको भरना, सुपरवाइजर की भर्ती करो, आंगनबाड़ियों का प्रमोशन करो। आंगनबाड़ियों को 6,000 के बजाय 10,000 मानदेय आप देने के लिए कह चुके हैं, आपने अब तक वो पूरा नहीं किया। अगर वही चीज़ अगर आंगनबाड़ियों को मिले तो आंगनबाड़ियाँ क्यों नहीं करेंगी? इस एजुकेटर को सरासर ये आंगनबाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी है, सरासर आंगनबाड़ी के पेट पे लात मारने वाली बात है। और अगर सरकार ये भर्ती रद्द नहीं करेगी तो 2027 में एक भी बीजेपी का नेता आंगनबाड़ी के क्षेत्र में जाकर वोट मांगने लायक नहीं रहेगा। चेतावनी है ये सरकार को? जी हाँ, चेतावनी ही है। अभी आपने मुख्यमंत्री जी का देखा होगा, सभी लोगों ने एक वर्जन उनका आया था कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर मानदेय दे रहे हैं, तमाम योजनाओं में पैसे दे रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जैसे अभी आपने पूछा कि तमाम इसके पहले भी आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन होता रहा, क्योंकि इतने कम मानदेय में, जब जैसे अभी योगी जी ने कहा कि पिछले सरकार जो सपा की सरकार थी, उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को केवल राज्य सरकार की तरफ से, सपा सरकार की तरफ से मात्र 1,000 रुपये मानदेय दिया जाता था, और ये वर्तमान सरकार 1,500 रुपया अतिरिक्त बढ़ाई है।
मतलब कि इनका ये ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन उस समय आज के 5 साल, आपके 7 साल पहले आलू की कीमत 10 रुपये थी, आज 40 रुपये से 45 रुपये किलो है। वही हम भी खरीदते हैं और वही वो भी खरीदते हैं। उस समय पेट्रोल की कीमत 30 रुपये थी, आज लगभग 100 रुपये लीटर पहुंचा हुआ है। तो तब के और अब के महंगाई में भी तो अंतर आया। तब सरकार के समय में इतनी महंगाई नहीं थी, जब इन्होंने पैसा 1500 रुपये बढ़ाया तो महंगाई को चरम सीमा पे कर दिया। तब बच्चों के पढ़ने पे, कॉपी किताब पर किसी चीज़ का टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आज उस पर भी टैक्स लग रहे हैं। हम वर्तमान में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर भी मजबूर हो गए हैं। इतना पैसा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास नहीं है कि वो अपने बच्चों को सही से शिक्षा दे सके। दूसरे के लिए शिक्षा के लिए कितनी तत्पर हो सकती है। तो इसलिए इन सारे डिमांड को लेकर के हम सब लोग धरना प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन वर्तमान में तो सरकार के द्वारा ऐसा छुरा भोंकने का काम किया गया है कि अब अपना भविष्य खतरे में दिखता है। तो वो सारी चीजें तो धरी की धरी रह गई। अब तो अपने जीवन की रक्षा हेतु आज हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ा है कि हम अपने कार्यों को कर रहे थे, उसमें निपुण हैं और वो हम ही करेंगे। किसी और की भर्ती नहीं होनी चाहिए। भर्ती करना है तो आंगनबाड़ी की भर्ती करें। एक एक केंद्रों के साथ साथ हर आंगनबाड़ी, लगभग हर परियोजना में हर आंगनबाड़ी एक और केंद्रों का चार्ज बिना पैसे का वो चला रही है, वो दे रही है। तो जहां 1000 के लोगों की सेवा कर रही थी, वहां वो 2500-3000 लोगों की सेवा कर रही है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास 4-4, 5-5 केंद्रों का भार अतिरिक्त रूप से है। तो ये थी गीतांजलि मौर्य जी, जिनको आप साफ सुन सकते हैं कि 2027 में अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो निश्चित तौर पर 2027 में सरकार को इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। P24 भारत के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।